जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका विकास लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के है। इस 2021 के जो परीक्षा 10वीं क्लास का है उसमें से महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है 5 मार्क्स का इस बार के लिए। पहले तो ये 6 मार्क्स का सवाल होता था, लेकिन इस बार सिलेबस कटौती के कारण इसको 5 मार्क्स का कर दिया गया है। तो ये सवाल खास है, समझना है कैसे इसको डील करें। ये लैंग्वेज वाला सवाल है, इस लैंग्वेज को कैसे पकड़ें और कैसे इस सवाल को समझें। और अगर ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर चुटकियों में बन जाती है सवाल। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे समझें। सवाल हमारे बीच है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है, पेड़ का जो ऊपरी भाग है वो ज़मीन को छूने लगता है। और इसके साथ जिस जगह पे ज़मीन को टच करता है ऊपर वाला शिखर पेड़ का, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब पेड़ की जो पाद बिंदु है, यानी पेड़ का जो जड़ बिंदु है जहाँ पेड़ खड़ी है, उस बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छू रहा है वहाँ तक की दूरी जो है वो 8 मीटर है। अब हमसे सवाल किया गया कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो कहा उस बात को समझते हैं। मान लेते हैं कि एक पेड़ है, आपको समझना है। ये एक मान लीजिए एक पेड़ है, बढ़िया से खींच लेते हैं इसको। एक पेड़ है। अब ये पेड़ की जो पाद बिंदु हुई ये हुई, ये पेड़ की ऊंचाई थी। अब आंधी आने से जब ये पेड़ टूटा तो मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रेक कर गया, यहाँ पर टूट गया पेड़, इस जगह पर पेड़ टूट गया। तो जब ये टूटेगा तो ये झुक जाएगा और झुकने के साथ ही ये ज़मीन को टच करेगा। मान लीजिए ये है इसकी ज़मीन, ये ज़मीन लेवल है। अब ये जब पेड़ झुका तो कुछ दृश्य इस प्रकार से बनेगा, इस टाइप से कुछ दृश्य बनेगा, कुछ दृश्य इस टाइप से बनेगा। अब हमने देखा कि यही पेड़ झुका तब ये, यानी कि ये जो दूरी दिख रही है हमें, ये भी पेड़ है और ये जो दूरी दिख रही है ये भी पेड़ है। अब हमसे जो कहा उसकी बातों को हम लेते हैं और चलते हैं। हमें मात्र दिया हुआ है कि पेड़ का जो बिंदु जहाँ पर इसका शिखर ज़मीन को टच करता है, यहाँ की कोण बनाती है 30 डिग्री। कितनी डिग्री की कोण बनती है? 30 डिग्री का। और साथ ही साथ ये पेड़ का पाद बिंदु इस जगह से पेड़ का शिखर जहाँ ज़मीन को छू रही है, इनके बीच की डिस्टेंस जो हमें दी गई है वो दी गई है 8 मीटर। 8 मीटर की जो दूरी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलिए इसका नामांकन कर देते हैं ताकि सवाल को अच्छे से समझ सकें। नामांकन करते इस पॉइंट को हम ए रख देते हैं नाम, इस पॉइंट को बी रख देते हैं, इस पॉइंट को सी रख देते हैं। चूँकि पेड़ एकदम सीधी खड़ी होती है, इस हिसाब से यहाँ पर 90 डिग्री को हम एंगल ले लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि ABC जो ये ट्रायंगल बना है, ये त्रिभुज जो बना है वो एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज बन चुका है। समकोण त्रिभुज जिसकी कोण B जो दिख रही है आपको वो समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें से हमें ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। आप गौर करिएगा, पेड़ की ऊंचाई AB भी है और AC भी है, दोनों हैं। इस हिसाब से हम क्या मानेंगे? तो चलिए हम मानते कुछ भी नहीं है और निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उस बातों को हम लिखते हैं। दिया है आपको BC का मान दिया हुआ है, BC बराबर दिया हुआ आपको 8 मीटर, तथा समकोण त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया हुआ है? BC बराबर 8 मीटर। और वहीं देख रहे हैं आप थीटा का जो मान दिया गया आपको वो दिया गया है 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया है? 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम AB को निकालते हैं। आप देख रहे हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस। और इनमें से कोई भी आधार और लंब हम मान सकते हैं, लेकिन चूंकि कोण हमारा यहाँ बन रहा है थीटा, इसलिए इससे सटे हुए जो भुजा हैं, साइड हैं, वो हमारा आधार काउंट होगा, आधार में आएगा। और ये जो खड़ी दिख रही है ऊर्ध्वाधर वाली लाइन, ये जो है वो है लंब। इस हिसाब से हमें आधार प्राप्त है और लंब हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए आधार और लंब के बीच में जो रिलेशन है वो आता है tan थीटा में या फिर cot थीटा में। तो ठीक है, देखते हैं। लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लेते हैं हम, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर सभी को मालूम है कि लंब बटे क्या होता है, आधार, P बटे बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, P बटे बी जब होता है तो P बटे बी। इस हिसाब से यहाँ पर P हमारा है ए बी और B हमारा है बी सी, तो हमने लिख दिया भाई बराबर ए बी बाय बी सी। चलिए, तो थीटा का जो मान दिया हुआ है वो 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी तो हमें प्राप्त नहीं है, उस हिसाब से हम ए बी को ए बी ही रहने दिए और बी सी हमें 8 मीटर मालूम है, तो हमने इसको 8 वैल्यू रख दिया। अब हमें ये प्राप्त होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसका टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी बटे 8, ए बी बटे 8 लिख दिए, ए बी बाई 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर देखते हैं तो फिर क्या आता है, ए बी को रूट से करते हैं तो √3 ए बी हो जाएगा और 8 को 1 से किए तो 8 हो गया। इस हिसाब से ए बी बराबर हमारा जो फाइंड आउट होकर के आया है वो 8 बाय ये √3 जो मल्टीप्लाई में था वो बाय में चला गया, 8/√3 मीटर। इसको हम इक्वेशन 1 मान के रख लिए। क्योंकि जब हम ए सी फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का मान लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पेड़ था और ये भी पेड़ है। अभी तो हमारा वैल्यू ए बी जो निकला वो आधा पेड़ निकला है और जो टूटा हुआ भाग झुका वो अभी नहीं निकला है, उसको हमें फिर से निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पुनः लिख करेंगे और लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें ये प्राप्त करना है, सोचना है कि हमको ए सी फाइंड आउट करना है, तो क्या करें। सिंपल सी बात आपको हम समझा रहे हैं कि सिंपल सा आप याद रखिएगा कि मुझे क्या पता है और हमें क्या निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें बी सी जो है वो पता है, यानी ये 8 मीटर वो मुझे पता है और ए सी मुझे पता नहीं है। तो ये बी सी क्या है, बी सी तो आधार है और 90 डिग्री के सामने जो बन रहा है ए सी वो क्या है, वो है कर्ण। यानी हमें बी पता है और एच पता नहीं है, तो बी और एच के बीच रिलेशन किसका है, साइन का, कॉस का, टेन का, किसका है, तो कॉस का होता है। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। तो उस हिसाब से हम कॉस थीटा लेंगे और चूंकि थीटा 30 डिग्री ही बन रहा है इसीलिए कॉस 30 बराबर अगर देखा जाए तो होगा बी बाय एच और यहाँ पर बी है बी सी, तो हम लिख देते हैं बी सी बटे एच है ए सी, तो हम लिख दिए ए सी। तो दोस्तों देख लिए कि cos 30 बराबर b बाय एच, यानी b यहाँ पर आधार है बी सी, तो हमने बी सी लिया और हाइपोटेनियस ए सी है तो ए सी लिया। अब इसको वैल्यू को हम रख देते हैं, cos 30 डिग्री का मान जितना है उस वैल्यू को हम रख देते हैं। तो cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, तो हम उसको रख दे रहे हैं √3/2 बराबर इक्वल टू दे दे रहे हैं बी सी बाय ए सी है। तो बी सी हमारा कितना है 8 मीटर, तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं 8 मीटर बाय ए सी हमें पता ही नहीं है तो ए सी को हमने ए सी रख दिया, उसको ए सी को ए सी रहने दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ए सी को √3 से जब मल्टीप्लाई किए तो √3 ए सी हो गया और 8 को 2 से किए तो 8 2 जा 16 हो गया। इसीलिए ए सी बराबर जब देखते हैं तो 16 जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, यानी √3 चला गया डिवाइड में। इतना मीटर हमारा जो है निकल गया ए सी, और यहाँ पर 8/√3 जो है वो ए बी का मान पहले से निकल के रखे हैं। तो इस प्रकार से देखें आप, पेड़ की ऊंचाई जो हम बताए थे आपको कि ए बी भी पेड़ की ऊंचाई है और ए सी भी पेड़ की ऊंचाई है, और दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। ए बी का वैल्यू यहाँ पर आप 8/√3 देख सकते हैं और ए सी का वैल्यू आप यहाँ 16/√3 देख सकते हैं। तो दोनों ऐड कर देते हैं लास्ट में, तो निकल जाएगी पेड़ की कुल ऊंचाई जितनी भी है। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, तो कुल ऊंचाई क्या है ए बी और ए सी, यानी ए बी प्लस ए सी हमने लिख दिया भाई ए बी प्लस ए सी। अब ए बी का भी वैल्यू रख देते हैं, ए बी का 8/√3 तो हम रख देते हैं 8/√3 प्लस 16/√3, क्योंकि ए सी का वैल्यू निकला 16/√3 रख दिया मैंने,
रूट थ्री का जब एलसीएम लिए तो रूट 3 ही आया, और रूट थ्री से जब भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रह जाएगा, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ आप सभी जानते हैं। रूट 3 को रूट 3 से भागा दिए, 1 आया, 116 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। इस हिसाब से हो गया 24/√3। अब कर देते हैं यहाँ पर इसका हम परिमयकरण, क्योंकि अब आगे ये कट नहीं रहा, उस हिसाब से इसको हम परिमयकरण कर देते हैं। तो 24/√3 इंटू फिर से रूट 3 और रूट 3 कर दिए दोनों साइड, चूँकि ये कटेगा तो फिर से 24/√3 ही रह जाएगा। इसको बोलते हैं परिमयकरण। अब इस हिसाब से आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 24 को जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से तो हो गया 24/√3 बाय रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई की तो हो गया 3। अब 3 को कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और इस हिसाब से हमारा कट करके जो आया है वो आ गया 8√3 मीटर। ये है रियल पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की कुल हाइट जो होगा यानी टोटल हाइट जितना निकला 8√3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, उससे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये फाइनल एग्ज़ाम 2021 का जो है उसके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, उम्मीद है इसे आने की। तो इसी तरह का वीडियो आपको हम और भी देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विकास लर्निंग सेंटर की ओर से धन्यवाद।